हाँ, बकवास पर आपको खुशामदीद। मन्नत मुराद ड्रामा भी अजीब मोड़ पर आ चुका है। जिस तरह ये ड्रामा शुरू हुआ था, अगर वैसा ही रहता तो काफ़ी मज़ेदार होता, लेकिन अब काफ़ी सीरियस हो चुका है। मन्नत घर छोड़कर जा चुकी है। मुराद अपनी ज़िद में बैठा है कि गलती मन्नत की है। ऐसे में हर वक्त सर बांधे बिस्तर पर पड़ी रज़िया सुल्ताना बेगम मुराद की हालत देख कर इसे कहती हैं, अगर इस लड़की की याद नहीं भूल सकते तो जाओ, जाकर माफ़ी मांग लो, इसके पैरों में गिर जाओ, गिड़गिड़ा कर इसके सामने जाकर ले आओ इसे वापस। अब यहाँ पर मुराद रोते हुए कहता है कि वो मेरे दिल से उसी दिन उतर गई थी जब इसने आपके सामने मुझे थप्पड़ मारा था। ये सुनकर तो रज़िया सुल्ताना खुश हो जाती हैं, तो फिर मिट्टी डालो, दफ़ा मारो, इस सब को ख़त्म कराओ ये सारा मामला। लेकिन मुराद माँ के सामने तो बड़ा मर्द बनकर मन्नत को दिल से उतार रहा है, लेकिन पसे पर्दा सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में तो यही है कि मन्नत के बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ऊपर से सोने पर सुहागा, मन्नत की तरफ से खुलानामा का नोटिस मिल जाता है तो मुराद का दिल बैठ जाता है। इसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मन्नत इस हद तक चली जाएगी। वो अपने दोस्त के पास जाकर रोता है। इसे भी गुस्सा आता है, आंटी के सामने तुम्हारी और मन्नत भाभी की लव मैरिज की हकीकत क्या खुल गई। तुमने तो खुद को और भाभी को कसूरवार समझना शुरू कर दिया। मुराद इसे टोकता है, यार तूने जो कुछ कहना है मुझे कह ले, जो इल्ज़ाम देना है दे ले, लेकिन खुला का नोटिस तो मन्नत की तरफ से आया है ना। वो इस बात को लेकर अब बैठ चुका है कि मन्नत इससे अलग होना चाहती है। इधर मन्नत के भाई इसे समझाने की कोशिश करते हैं, इतनी जल्दी क्या थी खुला का नोटिस भेजने की, कुछ इंतज़ार तो कर लेती, शायद वो माफ़ी मांग लेता आकर। जिस पर मन्नत चिल्लाती है, अभी भी इंतज़ार है आपको इसकी माफ़ी का, वो नहीं आएगा, अपनी माँ के पल्लू के साथ लगकर बैठा होगा। मुझे अब इस शख्स के साथ नहीं रहना, मेरा आखिरी फैसला है। इधर बड़े भैया बहुत खुश हैं, मन्नत ने बहुत अच्छा फैसला किया, इनकी भी दिली ख्वाहिश यही थी, मैं इसके साथ हूँ, जितनी जल्दी हो सके इस अजाब से पीछा छुड़ाया जा सके, ताकि बल्कि वो तो मन्नत के लिए आगे का भी सोच चुके हैं। हमाद इन्हें अपनी मन्नत के लिए बेहतरीन लाइफ पार्टनर लग रहा है, इसलिए हमाद से कहते हैं तो मन्नत को बाहर लेकर जाओ, आउटिंग पर, कुछ दिल बहल जाएगा इसका। वो इन दोनों को एक दूसरे के करीब करना चाहते हैं। ऐसे में हमाद समझ रहा है मन्नत की कंडीशन को, वो जानता है कि ये दोनों एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं, नहीं रह सकते एक दूसरे के बगैर। इनके दरमियान गलत फहमियों को दूर करने वाला शायद हमाद ही हो, लेकिन फ़िलहाल तो इसकी वजह से गलत फहमियाँ मज़ीद बढ़ रही हैं। मन्नत हमाद के साथ बाहर जाती है, हमाद इसे समझाने की कोशिश भी करता है कि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहाँ से पलटना नामुमकिन होता है, लेकिन मन्नत कुछ सुनने को तैयार नहीं। मुझे देखकर लगता है कि मैं मुराद से अलग होकर दुखी हूँ, कभी तुमने मुझे रोते देखा इसके लिए। ऐसे में हमाद इसके लिए परेशान है। कुछ तकलीफ़ों का दर्द तब महसूस होता है जब हम बिल्कुल अकेले रह जाते हैं। मन्नत और मुराद जज्बाती होकर फैसले कर रहे, लेकिन जब दिमाग से सोचेंगे तो शायद ये जुदाई बर्दाश्त ही ना कर पाएं। मुराद खुला का नोटिस मिलने के बाद तड़प चुका है कि वो मन्नत से अलग नहीं रह सकता, इससे जुदा होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसी परेशानी और दुख में वो मन्नत से बात करने इसके घर आ रहा है। ऐसे में मन्नत हमाद की गाड़ी में बैठी घर के अंदर दाखिल होती है, गाड़ी से उतरती है खुश और मुतमईन। इसे देखकर गेट के बाहर खड़ा मुराद वहीं से पलट जाता है कि मन्नत को अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे बेहतर साथी मिल चुका है। वो एक और बदगुमानी लेकर घर वापस चला जाता है।